हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मेरी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का डे है 58 और आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक और बाइसेप्स को। अब जर्नी इतनी लंबी हो चुकी है, मतलब काफ़ी आगे आ चुके हैं, कुछ दिन की अब जर्नी रह गई है। सिर्फ इस जो 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे को वीडियोस डालनी है उसकी जर्नी इतने कम दिन की रह गई है। अब उसके बाद बड़ी दिक्कत है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत यह है कि बैक का पेन कभी कभी शांत रहता है, जैसे आज अभी शांत है थोड़ी देर के लिए, कभी कभी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक नई प्रॉब्लम भी पल गई है, ये शोल्डर की। ये राइट शोल्डर में दर्द है, कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं कर सकता और अब उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो अगर कन्वेंशनली चलूँ, जो ठीक है वो करूँ, तो मतलब एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए मुझे अभी, लेकिन मैं कैसे छोड़ दूँ? इतना आगे आके छोड़ा नहीं जाता। पता है, अपने आप को एक तरीके से देखने की आदत पड़ जाती है कि यार मैं ऐसा दिख रहा हूँ यार, अब इससे पीछे इससे नीचे नहीं जाना चाहता, मैं इससे आगे ही जाना चाहता हूँ। तो इससे मतलब बहुत एक सीख मिली यार, हम कितना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उन सब चीज़ों से जो उतनी परमानेंट है नहीं। अब जैसे ये बॉडी है, हमारी बॉडी देख लीजिए, कितने चेंजेस आए हैं इसमें अभी तक। पहले एक बच्चे थे हम, छोटे बच्चे गोद में खेलते थे, फिर थोड़े बड़े हुए, अब इधर पहुंच गए। और आगे अभी जैसे मतलब जवानी है, जवानी इज़ द मतलब गोल्डन पीरियड कहा जाता है हमारी लाइफ का, तो वो चल रहा है। तो शरीर इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन, वर्किंग वेल। फिर धीरे धीरे सब कुछ डिटेरियोरेट होना शुरू होगा, चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं रहेंगी। और अगर हम इससे ज़्यादा अटैच रहे, हम जिएंगे कैसे? ये भी एक बहुत मतलब गहरी सीख है यार। सोचने को लगता है कि बताओ यार, चलो ठीक है बॉडी बना ली, ठीक है, इट्स ओके, बॉडी बना ली अब, पर यार एक दिन ये बॉडी तो जाएगी ना। एक दिन मतलब जैसे हम हैं वैसे थोड़ी रहेंगे हमेशा। तो इधर मेरे को सोचने में आया यार, यानी प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे हमेशा तो रहने वाले हैं नहीं। हम आज परफेक्ट हैं, गुड हैं। अब जैसे मतलब अभी क्योंकि देखिए मेरे को प्रॉब्लम चल रही है कि मतलब बैक में पेन है, उस वजह से मैं एब्स का वर्कआउट कर ही नहीं पा रहा, मैं लेग्स को ट्रेन कर ही नहीं पा रहा, जो बहुत इंटेग्रल पार्ट थे मेरी बॉडी का, और मतलब जिनको मैं ट्रेन करता तो मेरी बॉडी और ज़्यादा निखर कर आती। एब्स ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी वो छुप गए हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, उनके मसल में कुछ पंप नहीं आ रहा है, तो वो मसल टूट नहीं रहा है, इसलिए बड़ा नहीं हो रहा है, और उस वजह से वो छुप गए हैं। थोड़ा सा फैट, क्योंकि मैंने जो गेन किया था थोड़ा सा फैट, मतलब कैलोरी सरप्लस खाने के चक्कर में। वैसे तो मैंने अपना मतलब जो कैलोरी सरप्लस खा रहा था वो मैंने अब रोक दिया है। मैं अब बिल्कुल मेंटेनेंस कैलोरी पे आ गया हूँ। मैंने अपना जो वेट है उससे मेंटेन कर लिया है, जितना मुझे चाहिए था उससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ा रहा। बढ़ाना चाहता तो मैं अभी जितना टाइम मेरे पास बचा था उस हिसाब से मैं 5 किलो और बढ़ा सकता था अपना वेट, लेकिन मैंने अपने आप को रोक दिया। मैंने कहा नहीं और नहीं बढ़ाना है, क्या पता मतलब बिल्कुल ही हाथ से ही निकल जाए बॉडी, तो उस वजह से मैंने किया नहीं। लेकिन हाँ, बात यह है कि अपने आप को एक तरह से देखने की आदत, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है यार। अटैचमेंट हो जाती है, ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं रहा तो फिर तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सच तो यही है कि एक दिन जाएगा ये सब। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम देखिए, जैसे मतलब अगर शास्त्रों में, जैसे हमारे शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में ये बहुत अच्छे से बताया जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, स्पिरिट सोल है। और ये जो शरीर है ये हमें एक मशीन जैसे मिल जाती है ना, मशीन मिली हुई हमें, उस मशीन को हम अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन हम ये मशीन नहीं है। हम इस मशीन के अंदर जो एक्चुअली में स्पिरिट सोल, जो चेतना बैठी है, वो है हम। तो उस हिसाब से हमें इस चीज़ को ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते ध्यान। ये बहुत अभ्यास से आता है, बहुत ज़्यादा अभ्यास। और अभ्यास किस चीज़ का करना पड़ेगा? भक्ति योग का अभ्यास करना पड़ता है, भक्तों के संग में रहना पड़ता है, शास्त्रों को श्रवण सुनना पड़ता है भक्तों से, तभी ये चीज़ें समझ में आती हैं। और भक्त मिलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल आप जैसे देख सकते हैं कि कई सारे लोग बेवकूफ़ी बनाने का धंधा बना लिया है इसको,
लोग बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को सिर्फ पैसों के लिए, लोगों को भगाते हैं इधर उधर, और बेचारे लोग इतने भोले होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं। तो यार बहुत मुश्किल है लाइफ में, अगर आप बहुत ठीक से समझदारी से बिल्कुल ठीक तरह से अगर आप चल पा रहे हैं ना, और आप ठीक काम कर पा रहे हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ आप इतने ब्लेस्ड हैं ना, इससे बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे संसार में पहली बात तो भटकने के इतने सारे साधन है ना, आपको यूं भटका देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप भटक गए। जब आप बहुत आगे चल पड़ोगे ना उस रास्ते पे, तब जाके आपको कहीं जब ठोकर खाओगे, चोट लगेगी, एक्सीडेंट होगा, तब मालूम पड़ेगा अरे मैं तो इधर गलत आ गया। लेकिन तब तक आमतौर पे काफ़ी लेट हो जाता है, लोगों को आमतौर पे समझ में नहीं आता। तो इसलिए अगर आपको कोई ठीक एक गाइड मिला है अपनी लाइफ में, तो आप बहुत लकी हैं। मैं बहुत लकी हूँ, मेरी लक की कोई मतलब वो ही नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से मुझे एक ऐसे गाइड मिले जिन्होंने यार जीवन ही परिवर्तन करके रख दिया। और मतलब ये नहीं कि मतलब अभी दिस इज़ द बिगनिंग, ये शुरुआत है, अभी आगे क्या होना है ये तो पता ही नहीं। तो लाइफ इज़ ओ माय गॉड इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, इतनी अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब किसी ने मतलब वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसमें होता है कि मतलब अगर हमें 5 चीज़ें दे रखी हैं तो उन्हें किस तरह से अरेंज किया जा सकता है अलग अलग तरह से, और मतलब 5 ऐसी 5000 ऐसी बहुत सारी चीज़, मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मतलब तो वैसे ही ये मतलब कहने को जो मतलब हमारे शास्त्र में बताते हैं कि हमारे जो संसार है ये प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है। 3 गुण, रजस, तमस और सत्व गुण। और इन 3 गुणों के ही इतने सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, इतनी सारी कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि पूरा संसार भर जाता है, और फिर भी और नए नए लोग आते रहते हैं और वो बिल्कुल अलग आते रहते हैं। तो यही तो ये चमत्कार है भगवान की शक्ति का, ये शक्ति का मतलब इतने डिफरेंट लोग, हर मतलब बिल्कुल अलग। कहने को हम सब एक ही स्पीशीज़, एक ही रेस हैं, लेकिन इतनी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा। और अगर इसमें भी आपको कहीं एक सही गाइड, एक रास्ता सही मिल जाए तो आप अपने आप को लकी मानिए, बहुत लकी मानिए। और पता नहीं मैं ये क्या बताते बताते कहाँ आ गया, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आता। आजकल आपसे बातें करते करते इतना आगे निकल आता हूँ, और मुझे ये तो ये भी समझ में नहीं आता आपको मेरी बातें भी समझ में आती होंगी नहीं आती होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ जो भी मेरे मन में होता है। लोग तो शायद सुनते भी होंगे, नहीं सुनते होंगे, लेकिन नहीं, बात ये है कि अब एक्सरसाइज ही डालता रहूँगा तो फिर कौन देखेगा, थोड़ी बहुत बात तो करनी पड़ेगी ना। और बात इससे बेहतर क्या होगा, जो चीज़ मुझे अच्छे से नहीं पता, मतलब जो चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ इतना मैं आपको सही दे सकता हूँ, तो वो मैं आपको दे देता हूँ। इससे आगे मेरा और कोई सच मोटिव तो है नहीं। अब देखो बाकी तो कहाँ तक जाता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन हाँ अभी बस कुछ ही दिन रह गए हैं इस जर्नी के, 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, कुछ दिन रह गए हैं। तो बस शुरू करते हैं आज का वर्कआउट, बैक और बाइसेप्स का। लेकिन प्रॉब्लम ये है, शोल्डर ने मुझे इतनी दिक्कत दे रखी है, मैं क्या बताऊँ। रात को सोना भी दिक्कत हो जाती है यार, बड़ी परेशानी चल रही है। पर अब क्या करें, छोड़ नहीं सकते जो शुरू किया है, तो चलिए चलते हैं। तो जी तो गाइस इसी के साथ मेरा डे 58 जर्नी का यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। और अगर आप मुझे कुछ आइडिया देना चाहेंगे तो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा उस आइडिया को नया करने के लिए, वरना मुझे कहीं से आइडिया चुरा के लाना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट लाना पड़ेगा। कहाँ से लाऊँ समझ में नहीं आता। अब मेरे को बातें करने के अलावा मेरे और कुछ नहीं है। पता है एक्चुअली मैं आप सबसे बातें क्यों करता हूँ, मैं आप सबसे बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी को सुनता नहीं है।
तो यही एक मौका होता है कि मैं किसी को अपनी सुना सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें सुन के अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा नहीं लगता तो बताओ ना, कमेंट में बताओ, आपके हिसाब से बातें करेंगे, आपसे बातें करेंगे, ठीक है। तो चलो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं अब। और जय माता की। हाँ, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी लेट्स गेट बेटर टुगेदर। चलो इसका विदा लेता हूँ, टाटा।